India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। लोकसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके बयान ने संसद से लेकर देश की राजनीति तक हलचल मचा दी है। राहुल गांधी ने विदेश नीति, डेटा सुरक्षा और बड़े उद्योगपतियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा कि देश के हितों से समझौता किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि आपने भारत को बेच दिया है, आपने हमारी मां भारत माता को बेच दिया है। अब अमेरिका तय करेगा कि हम किससे तेल खरीदेंगे, हमारा फैसला प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। उन्होंने दुनिया में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टकराव का जिक्र करते हुए कहा कि यह युद्ध का दौर है। गाजा और यूक्रेन का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों का असर भारत की अर्थव्यवस्था और आईटी सेक्टर पर पड़ रहा है। इसी भाषण के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद तीखी भाषा का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री ने भारत को क्यों बेचा, क्योंकि ट्रंप उनका गला दबा रहे हैं, उन्होंने उनकी गर्दन पकड़ रखी है। हम प्रधानमंत्री की आंखों में डर साफ देख सकते हैं। राहुल गांधी ने डेटा को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन की नजर भारत के डेटा पर है। एआई के दौर में डेटा पेट्रोल की तरह है। हमारी सरकार ने बजट में डेटा पर विदेशी कंपनियों को 20 साल का टैक्स हॉलिडे दे दिया है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि अगर हम अमेरिका से डील करते हैं तो ट्रंप से कहते हैं कि आप भारतीयों के डेटा चाहते हैं तो बराबरी पर बात होगी। हम आपके नौकर नहीं हैं, अमेरिका तय नहीं करेगा कि हमें क्या करना है। राहुल गांधी ने उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम लेते हुए कहा कि अनिल अंबानी को जेल क्यों नहीं हुई, क्योंकि उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं जानता हूं कि उनको एप्स्टीन से किसने मिलवाया था। हरदीप पुरी भी जानते हैं कि किसने मिलवाया था। इन बयानों के बाद सरकार की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को तुरंत टोका और कहा कि जो भी कहा गया है उसे साबित किया जाए, नहीं तो ऐसी बातें संसद के रिकॉर्ड में नहीं होनी चाहिए। इस पर कांग्रेस नेताओं ने जवाब दिया कि राहुल गांधी अपने आरोपों का सबूत देंगे। वहीं सदन के हंगामे के बीच स्पीकर ने राहुल गांधी को टोकते हुए कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना जरूरी है, यह आपकी जिम्मेदारी है। अब सवाल सिर्फ आरोपों का नहीं बल्कि भाषा का भी है। गला दबा रहे हैं और गर्दन पकड़ रखी है जैसे शब्द आम आदमी की भाषा जरूर है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या देश की संसद और राजनीति में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आम नागरिक के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या राहुल गांधी के आरोपों में सच्चाई है या सिर्फ राजनीतिक रणनीति है? क्या प्रधानमंत्री और सरकार पर लगाए गए आरोप तथ्य आधारित हैं या भावनात्मक बयानबाजी है? क्या अडानी को बचाने के लिए देश का सौदा किया जा रहा है, जैसा कि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, या फिर यह सब विपक्ष की राजनीतिक मजबूरी और चुनावी रणनीति का हिस्सा है? इन आरोप प्रत्यारोप के बीच आम आदमी कंफ्यूज है। वो सोच रहा है कि उसे भाषा की मर्यादा पर ध्यान देना चाहिए, आरोपों की सच्चाई तलाशनी चाहिए, या यह मान लेना चाहिए कि राजनीति का धर्म ही एक दूसरे को कमजोर करना है। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि क्या राजनीति में चल रही इस जुबानी जंग का कोई अंत होगा या फिर राजनीतिक भाषा का स्तर दिन ब दिन गिरता जाएगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका असर सिर्फ नेताओं पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और जनता के विश्वास पर भी पड़ेगा। नमस्कार।